थोड़ा सा डेटा जो है आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इस वक्त टोटल जो पॉजिटिव केसेस जिला कांगड़ा में आ चुके हैं वो 16,581 हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने को देखा जाए तो कल रात तक 7,003 मामले आ चुके हैं। तो लगभग 40-45% जो पूरे 1.5 साल में पॉजिटिव लोग हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने में, इस महीने में अभी तक हुए हैं। इसके अलावा 347 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक जिला कांगड़ा में, जिसमें जो टोटल डेथ्स इस महीने में हुई है वो 122 है। अभी जो पॉजिटिविटी रेट जिला कांगड़ा में चल रही है वो लगभग 15% के आसपास चल रही है, और डेथ रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कुछ हॉस्पिटल्स ऑलरेडी फंक्शनल थे जहां पे हमारे कोविड पेशेंट्स का देखभाल किया जा रहा था, कुछ हमने ऐड किए हैं जहां पे अब पेशेंट्स आज से जाना शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा सा क्रमवार आपको हमारे हॉस्पिटल, उसकी कैपेसिटी क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं ताकि लोगों के बीच में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति ना हो। जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में 175 बेड की कैपेसिटी है, इस वक्त ऑक्यूपेंसी 147 है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 120 की कैपेसिटी है, इस वक्त 114 हैं ऑक्यूपाइड, लेकिन इसमें से कुछ पेशेंट जो माइल्ड हो गए हैं उनको हम आने वाले समय में 20 से 25 पेशेंट को शिफ्ट करने वाले हैं। इसके अलावा विवेकानंद मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है पालमपुर में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन्होंने 35 बेड कमिट किए थे और आज वहां पे 9 पेशेंट एडमिशन के लिए जा चुके हैं। सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन्होंने 50 बेड अपना कमिट किया है, यहाँ पे 7 पेशेंट्स भेजे जा चुके हैं। सूर्या हॉस्पिटल जो रहन में है वहां पे 20 बेड की कैपेसिटी उन्होंने कमिट की है। 2 पेशेंट इंक्लूडिंग एक हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको हमने वहां पे अभी एडमिशन दिला दी है। इसके अलावा एमएच पालमपुर और एमएच योल, यहाँ पे 100 बेड की कैपेसिटी है और 44 इस वक्त ऑक्यूपाइड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर एक सर्विसमैन और सर्विसमैन की जो पॉपुलेशन है जो काफ़ी है, इसीलिए ये दोनों जो फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली जो हमारे आर्मी के लोग या एक्स जो रह चुके हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। इसके अलावा बालाजी कांगड़ा ने 40 बेडेड कैपेसिटी कमिट की है। अभी हमारे पास इतने पेशेंट्स नहीं है, तो अगर कल या आज रात को अगर इस तरह के पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं तो उनको वहाँ भेजा जाएगा। सिटी हॉस्पिटल मटौर 25 बेडेड कैपेसिटी उन्होंने कमिट कर दी है और अभी हमारे पास पेशेंट्स नहीं है वहाँ भेजने के लिए। इसी प्रकार पपरोला में हमने 100 बेडेड कैपेसिटी क्रिएट कर ली है, अभी हमारे पास पेशेंट्स वहां पे भेजने के लिए नहीं है। कुल मिलाकर 665 बेड की जो कैपेसिटी इस वक्त जिला कांगड़ा में है और इसमें से सिर्फ 323 ऑक्यूपाइड है। कल कई लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मेरे पास एक सवाल आया था कि हमने मंडी और ऊना कुछ पेशेंट्स भेजे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमको खर्चा देना पड़ता है, इसलिए ऑलरेडी जो हमारे पास गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर था हमने उसको यूज़ किया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य जिलों के लोग भी हमारे पास इस वक्त हमारे बेड्स पे हैं। इस वक्त जिला कांगड़ा में होम आइसोलेशन में 3,653 लोग हैं और वैक्सीनेशन की अगर डोजेज देखी जाए तो 3,44,751 लग चुकी है, जिसमें 2,99,898 लोगों को ये डोजेज दिए गए हैं। एक जो जरूरी सूचना मैं आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता हूं, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का प्लान था कि 1 मई से 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी 28/4/21 यानी कल से शुरू हो गई थी। लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूं कि अभी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सरकार के माध्यम से नहीं करवाई गई है, तो ये 1 मई से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी वैक्सीन की उपलब्धता हो जाती है, ये डेट आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे ऑफिस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। कल आपको पता होगा 694 केसेस आए थे टोटल जिला कांगड़ा में, और कई लोगों के माध्यम से मुझे भी कॉल आए, आप लोगों के माध्यम से भी मुझे कॉल्स आए कि जो शादियां हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिला कांगड़ा में लगभग 5,000 शादियां 1 महीने के अंदर होने वाली हैं। उसको लेकर कुछ फैसला सरकार के माध्यम से लिया गया है। उसको आज ऑर्डर के तौर पे आज मैं एसडीएम के साथ वीसी करके उनको भी सुबह इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। और जिला कांगड़ा में 1 मई से जो शादियां होंगी उनके लिए ये शर्तें लागू होंगी
किसी भी प्रकार का पब्लिक फंक्शन अब मैरिजेज में नहीं किया जाएगा। कोई भी धाम फीस्ट कंप्लीटली 1 मई से प्रोहिबिटेड होगी। इसके अलावा सिर्फ जो ब्राइड और ग्रूम, दूल्हा दुल्हन के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, मैक्सिमम अप टू 20 तक के नंबर में ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और इसके अलावा जो भी ये 20 लोग होंगे उनकी लिस्ट जो है, सूची जो है, अपने प्रधान को और अपने एसडीएम को लोगों को देनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन पोर्टल में ही लिस्ट आप अपनी लगा सकते हैं। इससे पहले जो हमने 50 की परमिशंस दी थी, दे स्टैंड कैंसल्ड, और अब 20 की ही कैपेसिटी लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये जो 20 लोग पार्टिसिपेट करने वाले, इनकी इन्फॉर्मेशन अपनी पंचायत को और अपने एसडीएम को ये लिस्ट देनी होगी। इसके अलावा जो इन शादियों में बाहर से लोग आएंगे, जो नॉन हिमाचली होंगे, जो बाहर से आएंगे हिमाचल से, उन लोगों को कंपल्सरली आरटीपीसीआर अपना टेस्ट करवा के आना होगा। और अगर हमारे लोग वहां जा रहे हैं तो उनको भी आने के बाद अपना आरटीपीसीआर यहाँ पे करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इन 20 लोगों के अलावा अगर इन शादियों में कोई भी हट्टा कट्टा इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, आ रहा है सेलिब्रेशन में, और वो उसके लिस्ट में नाम नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को हम अपने आइसोलेशन सेंटर्स में लाएंगे। अगर उनका हेल्थ का चेकअप किया जाएगा, अगर वो तंदुरुस्त हैं, तो उनको हमारे कोविड केयर जो सेंटर्स हैं हमारे, चाहे जोनल हॉस्पिटल हो, चाहे हमारा धर्मशाला में जेडएच हो या पपरोला हो, वहाँ पे उनको काम पे लगाया जाएगा। इसके अलावा जोनल हॉस्पिटल को लेके बहुत सारी दुविधाएं आप लोगों के दिमाग में थी और कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही थी। पिछले 48 से 72 घंटों में काफ़ी इस पे मेहनत की गई है और अभी क्या पोजीशन, हमने क्या क्या ऐड किया है जोनल हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ पे लोगों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, लोगों के स्वास्थ्य का जो ध्यान है, उसको कैसे बेहतर रखा जा सके, उसके बारे में हमने कुछ एडिशंस किया, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमने हमारे जो वार्ड्स हैं वहाँ पे, उसमें 5 LED टीवी, 5 वॉकी टॉकी, क्योंकि अंदर से बाहर इन्फॉर्मेशन आने में दिक्कत होती थी, तो पुश बटन वॉकी टॉकी, और 2 फूड वार्मर अभी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 2-3 दिन के अंदर ही लग जाएंगे। इसके अलावा आज 10 सैनिटेशन वर्कर, 10 वार्ड बॉयज, 6 नर्सेज, 5 डॉक्टर और 10 ड्राइवर की टीम जो है जोनल हॉस्पिटल के सुपुर्द कर दी गई है, जिससे आने वाले समय में जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स की टीम भी आज हमने बनाई है, जो सुबह, दोपहर और शाम को जो भोजन का वितरण है उसमें हमको मदद करने के लिए तैयार हुए हैं, ताकि गरम गरम खाना लोगों को दिया जा सके। इसके अलावा एक 24/7 एक हेल्पलाइन अब जोनल हॉस्पिटल में ही सेटअप होने जा रही है, जिसके लिए 6 लोग हमने जोनल हॉस्पिटल को दिए हैं, और ये रोजाना सुबह और शाम को हर पेशेंट का जो टेम्परेचर है, SpO2 है, वेदर वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है कि नहीं है, उसका जनरल कंडीशन क्या है, ये सारा का सारा शेयर किया जाएगा, और कल शाम से ये इन्फॉर्मेशन आपके बीच में आनी शुरू हो जाएगी। आज क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर भी, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भी लोगों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। आपको पहले ही बताया कि हमने 150 सिलेंडर्स बैकअप में रखे थे, आज 46 आज दिन में हमने ऐड कर लिए हैं, 80 और पाइपलाइन में, हो सकता है रात तक हमारे पास पहुंच जाएं। इसके अलावा एम्बुलेंसेज को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। पहले हमने 6 एम्बुलेंसेज ऐड किए थे, आज टोटल 10 एम्बुलेंसेज हमने सब डिविजनल स्तर पे ऐड किए हैं, ताकि चाहे वो डेड बॉडी का मूवमेंट हो, चाहे वो हमारे पेशेंट्स की मूवमेंट हो, उसको फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि वॉलंटियर्स की एक 50 कमिटेड टीम, आज ADC साहब जूम के माध्यम से इनके साथ बातचीत किए हैं, इनको तैयार किया गया है, और ये जो 50 वॉलंटियर्स की टीम है आने वाले समय में हमको मदद करेगी। लेकिन इस सारी लड़ाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उभर कर सामने आई है, क्योंकि एक तरफा चल रहा था प्रशासन और सरकार के माध्यम से, अब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ने लगा है। मैं आज कुछ नाम आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिन लोगों के कंट्रीब्यूशन से आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना के रोकथाम में हमें मदद मिले। हमने आज सुबह सारे व्यापार मंडल से आग्रह किया था कि हम अपने तरफ से एक तरफा कोई ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो टाइम सूटेबल होता है वो टाइम आप एग्री करें, और कल से उस टाइमिंग को, शॉप्स को खोलने को और बंद करने को लेकर आप अपने स्वेच्छा से निर्णय लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल नगरोटा भगवान ने पहल की थी और उन्होंने जो नॉन एसेंशियल सर्विस है उसको 9 से 4 कर दिया, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। वहाँ पे जो प्रधान है वहाँ के व्यापार मंडल के, नरेंद्र सुपैया जी, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है।
और 4 बजे के बाद 8 बजे तक उन्होंने बोला है कि रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे, कॉमन पब्लिक के लिए नहीं। नूरपुर में ऐसी अश्विनी सूरी जी और संजीव महाजन जी ने, इन लोगों ने डिसाइड किया सुबह 9 से 4 के लिए। पंचरुखी में सुरेश ठाकुर जी प्रधान है, वहाँ पे 8 से 2 बजे के लिए डिसाइड किया है। भवारना में तनु भारती जी हैं, उन्होंने 9 से 3 के लिए डिसाइड किया है। सुला में यशपाल जी हैं प्रधान, उन्होंने 8 से 2 बजे तक के लिए, सुबह 8 से 2 बजे तक के लिए टाइमिंग डिसाइड की है। कोतवाली बाजार में नरेंद्र जमवाल जी हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही दुकानें खोलेंगे। बैजनाथ में अनिल शर्मा जी हैं 9 से 4। पपरोला में मनोज सूद जी हैं, इन्होंने भी 9 से 4 के लिए डिसाइड किया है। ज्वालामुखी में अनीस सूद जी हैं प्रधान, उन्होंने 9 से 5 के लिए डिसाइड किया है। मरंडा में मुकेश सूद जी हैं, उन्होंने भी 9 से 4 के लिए डिसाइड किया। दाड़ी धर्मशाला में हर्ष ओबराय जी, इन्होंने भी डिसाइड किया मिलजुल कर कि 10 से 5 बजे तक दुकान खोलेंगे। गग्गल में देवेंद्र कोहली जी हैं, उन्होंने भी 10 से 5 के लिए डिसाइड किया है। शाहपुर में जतिंदर सोधी जी हैं, इन्होंने 9 से 5 के बीच में डिसाइड किया है। साथ ही हमको एक रिक्वेस्ट आई थी, जो फिशिंग कम्युनिटी है जो पौंग डैम में फिशिंग करती है, उन्होंने भी बोला क्योंकि बाहर पंजाब वगैरह में माल जाता है, तो वहाँ पर इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है, तो वहाँ पे बेचना उनको मुश्किल हो, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि पौंग डैम में भी फिशिंग पे बैन किया जाए। तो उसको भी हमने हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज उनको आदेश कर दिया है कि आगामी आदेशों तक बंद कर दें। इसी प्रकार पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि ऑल पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज शुड बी स्टॉप, ये भी हमने फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जिला कांगड़ा के कोविड जो मैनेजमेंट है उसको लेकर। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फिशिंग पौंग डैम में बंद किया। सर, होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग हैं, तो किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, इसमें 3 टियर जो सिस्टम है वो चल रहा था। हमारा जो सब डिविजनल स्तर है वहाँ से हम हर आइसोलेटेड पेशेंट्स को पूछ रहे हैं दवाई वगैरह पहुँची कि नहीं पहुँची, और हमारी कोशिश है कि 99% लोगों तक ये पहुँच जाए। कल कांगड़ा और धर्मशाला में कुछ इशू आया था, वो मेरे ध्यान में भी लाया गया, क्योंकि जो हमारा आशा वर्कर का नेटवर्क है वो जो शहरी क्षेत्र है उसमें नहीं होता है। हमने पहले बोला था कि बीएमओस के माध्यम से किया जाएगा, अब हमें लगा कि क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए हैं तो सिर्फ बीएमओ के ऑफिस से ये बात बन नहीं रही थी। तो आज हमने आदेश किए हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं उस एरिया में, उनको हम ड्यूटी पे लगाने जा रहे हैं, जो ये जो दवाई है उसका वितरण इन आइसोलेटेड होम आइसोलेट पेशेंट्स के तक पहुंचाएंगे। सर, जो वॉलंटियर की आपने बात की तो उसमें एनजीओ शामिल है, क्योंकि बहुत सारे देखिए, हम किसी एनजीओ के पर्टिकुलर नाम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अगर कोई एनजीओ हमें कुछ लिस्ट अगर नाम दे देती है, अब बहुत सारे लोग हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ जिसमें मैं भी मेंबर हूं, उसमें भी लोगों ने पेशकश की थी, तो उन्होंने भी कुछ वॉलंटियर्स हमको दे रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं। एक हमारा नेहरू युवा केंद्र का अपना एक वॉलंटियर का नेटवर्क है, उस नेटवर्क से भी हम कुछ लोगों को ले रहे हैं, लेकिन हम हष्ट पुष्ट लोगों को लेना चाह रहे हैं, जो क्योंकि ये जो लोग होम आइसोलेटेड है उनके लिए तो हमें इशू नहीं है। जो हमारे हॉस्पिटल्स में लोग हैं, संक्रमित हैं, क्रिटिकली इल हैं कई लोग, ऐसी स्थिति में काम करने के लिए जाना थोड़ा जोखिम भरा हुआ है, तो इसीलिए हम ऐसे वॉलंटियर्स चाहते हैं जो स्वेच्छा से वहाँ पे काम करना चाहें। सर, एक शख्स की आपने जो बात कही है जो वहाँ पे होंगे, टीकाकरण जो 18 साल से हैं उनका नहीं होगा, जो दूसरे लोगों का जिनका चल रहा है उनके लिए क्या स्थिति है? जो 45 से ऊपर हैं उनका एज इट इज जारी रहेगा। उसके लिए जो स्टॉक है वो हमारे पास है, सरकार के माध्यम से वो स्टॉक आ रहा है। लेकिन जो 18 से 45 साल के लिए वैक्सीनेशन शुरू होने वाला था, उसके लिए हमारे पास स्टॉक की उपलब्धता नहीं है, और आने वाले समय में 1 मई तक ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि उसके बाद हो। जैसे ही ये स्टॉक उपलब्ध हो जाएगा, हम यहाँ से आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचेंगे और जो डेट्स हैं वो निर्धारित करेंगे। सर, अब जो शादियां तय हो चुकी हैं, होटल में बुकिंग हो गई है, कैटर्स की बुकिंग हो गई है, और ऐसे में अगर 20 लोग कर दिए जा रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ भी ध्यान है सरकार का या पता? नहीं, बिल्कुल। हमने पिछले 7 दिनों से उन्हीं नंबर्स पे चले हैं और हमने किसी को परेशान नहीं किया। मैं बार बार आपके माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा कि लोग सपोर्ट करें। जहां भी हमारी टीम्स जा रही थी, कहीं भी 50 के नंबर को फॉलो नहीं किया जा रहा था, इसीलिए डिसीजन हमें लेना पड़ा, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट में लोगों को बचाने के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आज के समय में अगर हमारा डेटा आप देखेंगे, जो 690 लोग हैं जो कल पॉजिटिव आए, 694 लोग, इसमें से 300 से 400 लोग हैं जिनकी कोई ना कोई 7 दिन की किसी न किसी शादी में जाने की हिस्ट्री है। तो इस प्रकार से जो शादियां हैं कोरोना के लिए सबसे बड़ा एक कारण बन रही हैं, और अब बहुत ज़रूरी है कि लोग मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस तरह के जो पब्लिक फंक्शंस उसको क्लोज करें और अपना भी ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें। ऐसी चीजें सामने आई है कि 2.5 सर्टिफिकेट का इशू किया जाएगा, उनका वीडियो पेश किया जाएगा।
क्या ऐसी भी कोई प्लानिंग है? नहीं, देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का नेमिंग और शेमिंग हम नहीं करना चाहते हैं। ये शादियां बहुत प्राइवेट अफेयर होनी चाहिए, बस हम इतना कह रहे हैं। और कम से कम लोग हों, हमारे लोग भी जाएंगे तो बड़ी शालीनता के साथ लोगों के साथ पेश आएंगे। और इतना जरूर हमने किया कि कोई हष्ट पुष्ट मिल गया, उसका नाम अगर नहीं होगा लिस्ट में, जो 20 लोगों की लिस्ट होगी, तो उससे जरूर हम कोविड सेंटर्स में अपने काम कराने के लिए बाध्य करेंगे। वही तो सवाल कि उसमें पुलिसमेंट मतलब वो हम देखेंगे हमें कितना दिन के लिए करवाना है। यही सवाल सर कि उसको वो पनिशमेंट के तौर पर होगा या फिर उसके लिए क्या होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अगर कोरोना फैलाने में किसी के लिए मददगार हो रहे हैं तो हमारे को कोरोना से लोगों को बचाने के लिए मददगार साबित होना है। पर्टिकुलर टाइम कब तक मतलब वो करेगा? एक दिन से लेकर 2 दिन तक जितना भी हमको लगता है कि जरूरत है उसके हिसाब से हम करेंगे। सर 20 से ज़्यादा 20 लोगों की रखी गई है मतलब आने के लिए शादी में, अगर उससे ज़्यादा लोग अगर आएंगे उसमें तो बिल्कुल, मैंने यही बोला है कि जो 20 लोगों की लिस्ट होगी ये प्रधान और एसडीएम को आपको देनी पड़ेगी। जो पुरानी शादियां हैं जिनको 50 की परमिशन गई उनको भी अब देना पड़ेगा। और 20 से ज़्यादा अगर लोग हमें दिखाई दिए जो रिलेशन में नहीं है तो 100% उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। हम तो बिल्कुल धाम बंद कर दिया गया, डीजे बंद कर दिया गया, पब्लिक सेलिब्रेशन ही बंद कर दिया गया, शादियों को प्राइवेट अफेयर रखा जाएगा, ये इस ऑर्डर में लिखा गया। दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी जो नहीं, जो ऑलरेडी परमिशन ले चुके हैं वो बस अपनी लिस्ट 20 की सबमिट कर देंगे, क्योंकि हम जब चेक करने जाएंगे तो उतने ही लोग होने चाहिए जितना हमने बोला हुआ है। मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं है तो ब्रीफिंग क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।